नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बार बार आते हैं आपको चक्कर, सुन्न हो जाती हैं उंगलियां, कंधे, हाथों और गर्दन में होता है तेज दर्द। कहीं ये सर्वाइकल पेन तो नहीं? सर्वाइकल पेन का रामबाण इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। तो आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल पेन की। आजकल सर्वाइकल पेन की समस्या बहुत आम है, लेकिन ये हमारी खुद की गलतियों का ही नतीजा है। अगर आपको सर्वाइकल पेन की दिक्कत है तो आज की संजीवनी आपको न सिर्फ दर्द में आराम दिला सकती है, बल्कि इस रोग को जड़ से भी मिटा सकती है। डॉक्टर चौहान, क्या बुजुर्ग क्या जवान, सर्वाइकल पेन से आजकल हर कोई परेशान है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी पहचान हम कैसे करें और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है सर्वाइकल की, और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि ये क्या रोग है, क्या इसका कारण है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहली बात तो सर्वाइकल जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जो हमारा एक गर्दन का एरिया है, इस एरिया को सर्वाइकल कहते हैं। जैसे छाती वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक बोलते हैं। जो नीचे का पीछे हमारे पेट वाला हिस्सा है, उसको लंबर एरिया बोलते हैं। उसके नीचे जाए तो सैक्रल, ये स्पाइन के एरियाज हैं हमारे। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये कई हिस्सों में बटी है। तो जो ऊपर गर्दन का हिस्सा है, इसको सर्वाइकल कहा जाता है। और इसमें यदि दर्द हो किसी तरह से, और गर्दन की जो आपकी मसल्स हैं या हड्डियां, रीढ़ की हड्डी वहां पर है, ये सिर को भी सपोर्ट करती है। तो कभी कभार सर्वाइकल के कारण जो है सिर में भी दर्द होता है। तो न केवल गर्दन और कंधे में दर्द होगा, सिर में भी कभी कभार सर्वाइकल के कारण दर्द हो सकता है। अगर हम इसके कारण देखें कि क्या वजह है सर्वाइकल होने की, सबसे बड़ा कारण है आजकल गलत पोस्चर। हम लोग जो है कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल पर टाइपिंग करते रहते हैं, बहुत सारी गैजेट्स का प्रयोग करते हैं। गर्दन उसमें हमारी आगे झुकी रहती है, गर्दन सीधी नहीं रहती, स्पाइन सीधी नहीं रहती। उसके कारण हमारी मांसपेशियां जो है, मसल्स, उसमें अकड़ाहट आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। और स्टिफनेस जब आ जाएगी तो फिर वो हमारी जो यहाँ पर पेन होगी, और पेन बाजू में भी जा सकती है, बहुत सिर में भी जा सकती है। जैसे मैंने कहा, कभी कभार जो है कोई मोटा तकिया आप लगाते हैं, सोते समय अगर तकिया मोटा लगा रहे हैं, उससे भी हो सकता है। या कुछ आप नियमित रूप से अगर व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई झटका लगने से हो सकता है कभी कभार। या वातवर्धक, यानी कि जो शरीर में बादी करने वाली जो भोजन है या जो लाइफस्टाइल है वायु बढ़ाने वाले, उनका यदि आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, और अगर पेट में आपके आम बनता है, आम तो आप जानते हैं सभी कि आम एक विषैला तत्व है जो बिना पचे हुए यानी अनडाइजेस्टेड फूड से जो बनता है। तो ये तमाम कारण हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा, थोड़ा सा आप ध्यान से सुने। आज का ये जो शो है, इसमें हम अच्छी तरह से आपको और भी चीजें बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं और कैसे आप अपने सर्वाइकल को आयुर्वेद के माध्यम से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। करेला खाने से कैसे सुधरेगी सेहत, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान आज की संजीवनी टिप्स में। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से सर्वाइकल पेन कितना अलग है और इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सर्वाइकल पेन का मतलब होता है कि जो गर्दन का एरिया, सर्वाइकल यानी कि गर्दन के एरिया में अगर किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो उसको हम कह सकते हैं सर्वाइकल पेन है। जहां तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी इसको कहते हैं, अगर हम जो है इसकी बात करें तो ये जो हमारे गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी है और उसमें जो वर्टेब्रा हमारी होती है, यानी कि जिनको कशेरुकाएं बोलते हैं हम हिंदी में, वहां कोई विकृति आ जाए, गैप आ जाए, वहां पर कोई नस दब रही है, या वहां पर जो है डिस्क बल्ज हो गई है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रोग इसको हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको पहचान भी करना पड़ेगा। दर्द तो ऐसे ही होगा हल्का फुल्का, लेकिन जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द जो होगा, वहां गर्दन और कंधों में दर्द बहुत तेज होता है।
उसके अलावा जो है गर्दन में जकड़ाहट कई बार होती है, आदमी इधर उधर गर्दन को मूव नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है उसको। कोई नस अगर हमारी बाजू में आ रही है, वो दब गई है अगर, तो पूरी बाजू में पेन होगा। डिस्क स्लिप या हर्निएटेड डिस्क, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, ये नाम सब डॉक्टर लोग बताते हैं। और कई बार खांसने से, छींकने से भी बहुत तेज दर्द होता है, थकान बहुत हो जाती है, कमजोरी बहुत महसूस होती है, शरीर में ऐसा लगता है कि पूरी जान किसी ने हमारी खींच ली। तो ये लक्षण यदि आपको हो रहे हैं, और विशेष तौर पर आपके एक्सरे में भी अगर कोई गर्दन की जो आपकी हड्डियां हैं वहां पर कोई खराबी दिखाई दे रही है, या एमआरआई आपने कराया हो, तो फिर आप उसको सीरियसली ले लीजिए, लाइटली मत लीजिए। वो कोई ऐसा छोटा मोटा दर्द नहीं है कि आप कोई गोली खाएंगे तो दर्द वो चला जाएगा। उसमें प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा, और इलाज हम आयुर्वेद में कैसे करते हैं ये भी आपको समझाएंगे। करेला खाने से कैसे सुधरेगी सेहत, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान आज की संजीवनी टिप्स में। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। और हमारे साथ संजीवनी दर्शक मोहित जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मोहित जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी सर, मेरे को ना पिछले थोड़े दिनों से मुंह पे दाने हो रहे हैं और ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं जी। तो ये जो दाने हो रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इसका कारण समझना चाहिए, दाने क्यों निकलते हैं। अधिकतर जो है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हम देखते हैं, उसमें एक मूल कारण इसका होता है पित्त का बढ़ना, यानी कि हमारे शरीर में जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। अब ध्यान ये करना है कि गर्मी कहाँ से आएगी, खाने पीने से आएगी। अगर बहुत ज्यादा हम तीखा खा रहे हैं, मिर्ची मसाले खा रहे हैं, चाय कॉफी नॉनवेज अंडा या ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा गर्म मसाले डले हुए हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग टबैको का सेवन कर रहे हैं, तो पहली चीज तो आप इनको त्याग दीजिए, गर्म चीजों को। 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने तक स्ट्रिक्ट परहेज करिए। दूसरा, नीम के पत्ते बहुत अच्छा फायदा करते हैं। नीम के पत्ता अगर आपको मिलता है तो सुबह खाली पेट 5-6 पत्ते चबा करके खाएं। अदरवाइज तो जिन लोगों को थोड़ा स्किन को साफ रखना है, अपने खून को साफ रखना है, उसके लिए जीवा में जो है हमारी नीम टैबलेट और नीम का सिरप भी मिलता है। हेल्दी लोग भी लें इसको, त्वचा को साफ रखने के लिए। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए तो स्किन फिट टैबलेट बहुत अच्छी है। लेकिन जब रोग आपके शरीर में मैनिफेस्ट हो जाता है, तो रोग की, हम बार बार आपको यही कहते हैं कि रोग की चिकित्सा आपको करानी है, पर्सनलाइज्ड दवाई लेनी है। और दवाई लेने के लिए हमारे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन बुक करके फिर उसके बाद प्रॉपर जो दवाई बताएंगे, वो डाइट बताएंगे, उसका सेवन करना। इस प्रकार से आप जब हमारी बात मान करके चलते हैं तो लाखों लोग जीवा से ठीक हुए हैं, कठिन रोग भी ठीक हुए हैं, पुराने रोग भी, और ऐसे रोग भी जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था वो भी हमारे यहाँ आकर ठीक होते हैं। आपका तो छोटा सा रोग है, आप तो बिल्कुल ठीक होंगे, कोई टेंशन नहीं। आप वीडियो कंसल्टेशन बुक करा के डॉक्टर से विस्तार से कंसल्टेशन लें और फिर अपनी दवाई मंगा लीजिए। करेला खाने से कैसे सुधरेगी सेहत, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान आज की संजीवनी टिप्स में। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, चाहे सर्वाइकल पेन हो या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, सबसे सरल चीज है कि गर्दन में थोड़ा तिल के तेल से मालिश करें, नहीं तो जीवा का बाम आता है, पेन काम बाम बहुत बढ़िया है। और पेन काम तेल भी आता है, जिनको बाम चाहिए बाम यूज करें, नहीं तो तेल का प्रयोग ये आपको रखना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई ड्यू टू आवर वर्किंग पोस्चर। तो एक तो वो मालिश करें, थोड़ा सा स्टीमिंग भी करें, उसमें गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे सेक कर सकते हैं, या गर्म पानी में बोतल डाल के, गर्म पानी की जो बोतल होती है उससे सिकाई कर सकते हैं। और नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, गर्दन की, कंधों की, इनको घुमाना, गर्दन को घुमाना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रेगुलर जो है अपना टाइमिंग आपके जो होने चाहिए, स्लीपिंग टाइम स्पेशली, सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, ये बिल्कुल रेगुलराइज करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रात को देर तक मत जगिए, 10 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह 5-6 बजे उठ जाइए, फिर उसके बाद व्यायाम करिए। कंप्यूटर पर यदि आप काम करते हैं तो ध्यान रहे कि एक तो गर्दन आपकी सीधी रहे, स्पाइन भी सीधी रहे, और बीच बीच में जो है हर आधे पौने घंटे पर थोड़ा सा
2-3 मिनट का गैप लेकर के गर्दन को घुमाइए, बेशक खड़े होके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। और वेट आपको कंट्रोल करना है। ओवर वेट से भी प्रॉब्लम बहुत लोगों में हमने देखी है, तो अपने वेट को आपको मैनेज करना है। और कुछ लोगों का पेट जिनका खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन हो या गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता, उनको भी कमर दर्द, गर्दन दर्द वगैरह ये रोग हो जाते हैं। तो वेट मैनेजमेंट भी करना है और पेट मैनेजमेंट भी करना है। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, जिस तरह की लाइफस्टाइल की वजह से सर्वाइकल पेन होता है, उससे बचने के लिए किस तरह की दवाएं हमें लेनी चाहिए और कौन सी थेरेपीज हैं जो इसमें बहुत असरदार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आप सर्वाइकल से पीड़ित हैं या कमर दर्द किसी तरह का लोअर बैक में हो, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज जो होती हैं, हड्डियों की, मांसपेशियों की, उनका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। और जीवा में तो आपको मालूम है, हर चीज हम साइंटिफिक तरीके से प्रोटोकॉल बेस या डेटा ड्रिवन जो प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं उसके आधार पर ही करते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको आज हम कह रहे हैं, वो जीवा में हम कई साल से, कम से कम 25 साल से कर रहे हैं ये काम, और पर्सनलाइज्ड लेवल पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही गोली बना दी है सबके लिए, ये गोली खाओ इससे दर्द चला जाएगा। वो एलोपैथिक स्टाइल है। आयुर्वेद में तो हर व्यक्ति की दवाई अलग होती है। और इसके साथ साथ जो है पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छी होती है आयुर्वेद में। जो है हमारे यहाँ पर जब आप क्लिनिक्स में आते हैं तो काफी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म चिकित्सा भी उपलब्ध है। और जीवाग्राम फरीदाबाद में तो आपको मालूम ही है, वो तो हमारे यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं। उसमें जो है ऑयलिंग होती है, स्नेहन जिसको बोलते हैं, फिर स्वेदन करते हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है। पत्र पिंड पोटली, आपने सुना होगा, पोटली मसाज उससे होती है। या ग्रीवा बस्ती, गर्दन के ऊपर एक आटे की रिंग बनाई जाती है, उसमें गरम गरम थोड़ा तेल डालते हैं। इंटरनल मेडिसिन बहुत अच्छी हैं आयुर्वेद में, वात का शमन करने के लिए, आम का पाचन करने के लिए। इसके साथ साथ जो है स्रोतो दुष्टि, यानी कि हमारे चैनल्स में कहीं पर भी अगर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आ गई है तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए पंचकर्म चिकित्सा और इंटरनल मेडिसिन भी दी जाती है। कब्ज नहीं रहनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है। अपच यदि होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो ये चीजों की दवाई भी हम लोग आयुर्वेद में देते हैं। और रसायन औषधि भी साथ में देते हैं, ताकि एक बारी जब आपका रोग ठीक हो जाए तो वो बार बार वापस ना आए। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको बार बार रोग जो है वो परेशान नहीं करेगा। और बहुत सारे लोगों में जब ये दर्द होता है सर्वाइकल का, तो थोड़ा मानसिक तनाव भी उनके जीवन में हमने देखा है, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो वहां पर हमारे डॉक्टर्स को फुल ट्रेनिंग हमने दी है कि किस प्रकार से आपको जो है पेशेंट की थोड़ी काउंसलिंग भी करनी होती है, उसको थोड़ा सपोर्ट, उसको मोटिवेट, उसको एजुकेट भी करना होता है। तो ये प्रॉपर तरीका है आयुर्वेदिक उपचार का। आपको यदि किसी तरह की कोई भी समस्या है, आप तुरंत जो है सेहत का नंबर डायल करें और जीवा के डॉक्टर्स के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।